वेलकम हमारे बच्चों का फिर से स्वागत है अवतारा डॉट क्लीडिंग क्लासेस में। हम आपको बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपका टर्म 1 के लिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम चेक कर रहे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। और आज हम आपको कोऑर्डिनेट में बता रहे हैं फिर से लेक्चर सेकंड में, और लेक्चर सेकंड को आप लोग को ध्यान से देखना है। इससे पहले हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन, यानी क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो हम आपको बताए थे। और आज का जो सेशन है उसमें हम आपको बता रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इस दोनों को हम आपको बताएंगे, इसका क्या फार्मूला होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फर्स्टली आपको तो पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है और टर्म 1 में जो आ रहा है उसके लिए है, टर्म फर्स्ट। तो आप लोग को ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है और इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है वो हम बता रहे हैं। और अभी हम जो बताएंगे ना वो बता रहे हैं आपका एक तो डिस्टेंस फार्मूला, ये कैसे होता है। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट लेक्चर में देख लिए, जो नहीं देखे हैं वो वीडियो फर्स्ट लेक्चर हमारा देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब डिस्टेंस देखिए निकालने के लिए दो चीज़ हो जाता है। अगर हम एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ड्रॉ कर दिए हैं, ये हमारा हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो जाएगा। इस दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको 0 और 0 बोलते हैं, ओरिजिन। अब हम किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो हो सकता है कि भाई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालिए, या एक दूसरा ये हो सकता है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालिए। तो इस दोनों बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मान लेते हैं कि एक हमारा ये पॉइंट है A, जिसका हमारा कोऑर्डिनेट है x1 और y1। दूसरा पॉइंट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे B, और जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। ये दो पॉइंट है। देखिए डिस्टेंस मतलब होता है कि इस दोनों लाइन को आप मिला दीजिए ना पॉइंट को, ये हमारा बन गया। इसी यही हमको चाहिए, ये AB जो है ये हमको चाहिए। अब देखिए इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे दीजिए, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1। यानी हम इससे पहले क्लास में भी बताए हैं कि दरअसल ये एक तरह का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा x1 हो जाएगा, और ये जो हमारा पॉइंट होगा इसको हम लोग बोल देते हैं y1। ये अपना डिस्टेंस होगा, क्या चीज, y1, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इस B से हम क्या करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं जो x एक्सिस पे हमारा परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा x2। तो एक तो ये हमारा हो गया x2। हम चलिए इसको मान लेते हैं, ये वर्टेक्स C हो जाएगा, इसको हम लोग D मान लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं हम लोग BD पे, जिसको हम लोग E मान लेते हैं। अब देख लीजिए बात हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक x1 और ये हो जाएगा x2। अगर हम आपसे CD डिस्टेंस पूछेंगे, बताइए क्या होगा। तो CD बराबर आप बोल सकते हैं कि सर हमारा OD और माइनस हो जाएगा इसमें से OC, यानी आप बोल सकते हो x2 माइनस x1। सिमिलरली आप देख लो यहाँ पे ये टोटल हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अगर हम ये डिस्टेंस आपसे पूछ दे कि BE बताइए क्या होगा, BE, तो BE बराबर आप बोल सकते हो कि सर टोटल डिस्टेंस BD और माइनस इसमें से कर देंगे हम लोग ED। तो BD बताइए हमारा कितना है, y2, और हमारा BED बताइए ये क्या है हमारा, y1। तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 यूनिट हो जाएगा। ये दो चीज आप समझ गए, यानी ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे y2 और ये हमारा हो जाएगा y1। तो सिर्फ ये हम पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका y2 माइनस y1, और यहाँ ये जो हम पॉइंट निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल हमारा फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल किस में, तो AEB में। तो यहाँ देख लीजिए AEB, आप जान रहे हैं कि ये हमारा E एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यानी पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा कि अगर हम AB निकालते हैं तो AB बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर, ये बताइए क्या होगा, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ये चीज तो कंफर्म हो गया, जब आपको दो पॉइंट दिया हुआ रहे और उसके बीच में कहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, कोई दो गिवन पॉइंट रहेगा, दो कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा,
जैसे यहाँ पे ए गिवन है और बी गिवन था, तो हम यहाँ पे निकाल लिए ए बी डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए इसमें से छोटा सा चेंजिंग हम आपको क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक दिया हुआ है ओरिजिन, ऑलरेडी पहले से एक पॉइंट ओ दिया है जिसका एक्स भी 0 और वाई भी 0 हो जाए, और दूसरा पॉइंट आपको मान लेते हैं ए दे दे और जो हमारा एक्स कॉमा वाई है। अब आपको कहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए तो ओ ए जो निकालेंगे वो हो जाएगा रूट अंडर हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मतलब आप बोल सकते हैं कि जब दो पॉइंट का कहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, जिसमें जो हमारा एक पॉइंट है वो ओरिजिन हो जाएगा, तब हमारा डिस्टेंस जो होगा वो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कि सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपका जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी सर सेक्शन फॉर्मूला का क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझिए सेक्शन फॉर्मूला मतलब होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है जिसका दो पॉइंट आपका गिवन रहेगा और उसको हमको किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना होगा, तो जिस पॉइंट पे हम लोग डिवाइड करेंगे वो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, या हो सकता है हमको वो रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक लाइन हमारे पास गिवन है ए, जिसका एंड पॉइंट एक का ए है और दूसरा एंड पॉइंट हमारा बी है। ए हम लोग मान लेते हैं x1 और कॉमा y1, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और दूसरा बी हम लोग मान लेते हैं x2 और कॉमा y2, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को हमारा कोई पॉइंट P है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस में, m/n में। मतलब ये A से लेके P तक हमारा m हो जाएगा और P से लेके B तक हमारा n हो जाएगा। अब ये जो लाइन को हम लोग डिवाइड किए हैं, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है P, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वो निकालना है और y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ऑलरेडी, उसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं, बिकॉज आपका जो टर्म 1 में एग्जाम होने वाला है MCQ बेस्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका एप्लीकेशन है, इसको यूज करना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए इसका x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये तो हमारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट मतलब इसका, और अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ये होगा my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा m प्लस n, ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये सब कभी कभी हमको रेशियो कह देता है फाइंड आउट करने के लिए। मान लेते हैं आपका x और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है और कह देगा रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको बोलेगा रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कि रेशियो क्या होगा बता दीजिए, और आपको गिवन क्या सब रहेगा, तो पॉइंट्स गिवन रहेंगे, कोऑर्डिनेट जो भी है आपको गिवन रहेंगे, तब आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, मान लेना है रेशियो जो हो जाएगा हमारा m/n वो मान लेना है k/1 हो जाएगा। जब आप k/1 पे बनाइएगा तो आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि रेशियो कैसे निकलेगा, m कैसे निकलेगा और n कैसे निकलेगा। आप बस आपको यहाँ पे हम आपको जो बताए हैं डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है आपको टर्म फर्स्ट के लिए, और इसके बाद जितना भी MCQ बेस्ट क्वेश्चन है वो सारे को प्रैक्टिस कीजिए। वैसे हम ढेर सारा MCQ क्वेश्चन जो है आपका स्कूलिया चैनल पे करने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है खुद से, और अगर नहीं समझ में आए तब जाके आपको वीडियो देखना है। ओके बच्चों, हम अपने कोऑर्डिनेट को यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कोऑर्डिनेट छोड़ के कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका टर्म 1 पे बेस्ट होगा। तब तक आप लोग बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।